गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 विषय भूगोल पाठ 10 वैश्विक समस्याएं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे। शुद्ध हवा स्वस्थ जीवन की अत्यंत आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। भोजन के बिना मनुष्य लंबे समय तक जीवन गुजार सकता है, परंतु बिना हवा के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उद्योगों, वाहनों एवं विविध प्रकार के ईंधन के उपयोग से पर्यावरण में जहरीली धुआं फैल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वातावरण प्रदूषित हो रहा है। मनुष्य की आधुनिक बनने की इच्छा में वातावरण को एक कूड़ेदान में बदलकर रख दिया है। हमारे वातावरण में ठोस द्रव्य या गैस स्वरूप में कूड़े करकट अविरत रूप से डाल रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। वायु प्रदूषण से हमें काफी हानि होती है। जो पिछला 50 वर्ष में अश्मीभूत ईंधन के बढ़ते उपयोग से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा जैसी अशुद्ध बड़े पैमाने में मिल रहा है। ये जो हवा प्रदूषित हो रही है या वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हम जब सांस लेते हैं तो ये हवा जो प्रदूषित हुई है ये हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिसके काफी घातक प्रभाव हम देख सकते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव। पहला है रासायनिक प्रदूषण के कारण ओजोन स्तर में छेद होने से सजीव सृष्टि के सामने खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो ओजोन स्तर है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। उन किरणों को पृथ्वी पर आने से या पृथ्वी पर आने नहीं देता, जिसकी वजह से सजीव सृष्टि उस खतरे से बची हुई है। पर जब ओजोन के स्तर में छेद होने लगा है तो सजीव सृष्टि के सामने बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है। दूसरा, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से आम्ल वर्षा का कारण है, जिसे हम लोग तेजाबी वर्षा भी कहते हैं। कई बार इस वर्षा की वजह से या सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमाण वातावरण में बढ़ने से इस प्रकार की वर्षा होती है। तीसरा, घनी जनसंख्या वाले प्रदूषित नगरों में धुंधला सूर्योदय और सूर्य अस्त भी वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। पहले हम देखते थे सुबह जो सूरज निकलता था या शाम को जो सूर्य अस्त होता था वो स्वच्छ होता था, पर इन प्रदूषणों की वजह से हम आज का जो सूर्योदय या सूर्य अस्त देखते हैं वो हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। चौथा है नगरीय क्षेत्र में शीत ऋतु में अत्यंत सुबह दिखने वाले घोर कोहरा रोज बरोज की प्रवृत्ति में बाधक बनता है। पांचवा, मनुष्य में त्वचा, श्वसन तंत्र एवं गला संबंधित रोग के होने की संभावना रहती है। यह सब होने की वजह से या ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है इसकी वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रदूषित वायु हम सांस लेते हैं उसकी वजह से श्वसन तंत्र में भी तकलीफ उत्पन्न हो रही है। गला संबंधित रोग भी देखने मिलता है। इसके अलावा त्वचा संबंधित रोग भी होते हैं। छठा है हवा में रहे हुए शीशे की अशुद्धियां चेतन तंत्र, मूत्रपिंड और हृदय पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। और आखिरी टॉपिक है बागायती खेती प्रदूषण में वायु प्रदूषण के प्रभाव के कारण फसलों का उत्पादन भी घटा है या फसलों का उत्पादन भी कम हुआ है। वायु प्रदूषण की वजह से जो सबसे ज्यादा खतरा है वो मनुष्य जाति के सामने खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण की वजह से काफी बीमारियों का मनुष्य शिकार बनते जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि भोजन के बिना तो मनुष्य लंबे समय तक जीवित रह सकता है, पर शुद्ध
हवा के बिना मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो अत्यंत या अधिक खराब हो सकता है, उसका काफ़ी नुकसान हम देख सकते हैं। तीसरा है भूमि प्रदूषण। भूमि हमें भोजन, वस्त्र, आवास की प्राथमिक आवश्यकता को पूरी करता है। भूमि की गुणवत्ता में आने वाली कमी को भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि की आर्थिक एवं जैविक उत्पादकता में भारी कमी होती है। औद्योगिक कूड़े के अयोग्य निकाल से तथा रासायनिक खाद एवं जंतुनाशकों के उपयोग से मुख्य रूप से भूमि प्रदूषण फैला है। भूमि प्रदूषण के लंबे समय अंतराल में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो उद्योग से कूड़ा कचरा निकल रहा है उसका योग्य निकाल नहीं किया जा रहा, या अधिक फसलें लेने के लिए रासायनिक खादों का और जंतुनाशक दवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो भूमि है वो दिनों दिन बंजर होती जा रही है। इसका प्रभाव हम भूमि पर देख सकते हैं। भूमि का कटाव, नदी द्वारा किनारे का कटाव, खेती योग्य जमीन में भेज का प्रमाण कम होना, मानव द्वारा औद्योगिक रासायनिक कचरे जमीन में मिलाना, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाओं का प्रदूषण की वजह से भूमि प्रदूषण हो रहा है। भूमि प्रदूषण के प्रभाव, पहला है कभी कभी भूमि अपनी संपूर्ण उत्पादकता खोकर बिल्कुल अनुपयोगी बन जाती है, यानी उसमें कुछ भी उत्पादन करने की शक्ति ना रह जाए, भूमि बंजर जैसी हो जाती है। दूसरा, संबंधित क्षेत्र का फसल प्रतिरूप बदलना पड़ता है, जिसका प्रभाव संयुक्त रूप से रोजगार और लोक जीवन पर होता है। तीसरा, अनुपयोगी बनी हुई भूमि को पुनः उपयोग बनाने की प्रतिक्रिया अत्यंत लंबी, अटपटी और महंगी है। इससे भूमि का यह प्रदूषण किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। अगर हम भूमि प्रदूषण नहीं रोकेंगे तो भूमि अधिक से अधिक बंजर हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि भूमि प्रदूषण जो आप कर रहे हैं, अगर भूमि को वापस उपयोग लायक बनानी है तो उसमें काफ़ी खर्चा लगता है और ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी है। चौथा, ऐसी जमीन में नीचे उतरने वाला जो पानी है वो भूमिगत जल को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि जो भूमि प्रदूषित है उसके द्वारा जो पानी जमीन में उतरेगा वह पानी भूमि को और ज्यादा प्रदूषित करेगा। पांचवा है सुंदर नयन रमणीय दृश्य के स्थान पर उजड़े और वीरान जमीन बनने से पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जा रहा है। आज हम हरियाली देखते हैं तो आंखों को तृप्ति या संतोष मिलता है, पर आज जो जमीन का प्रदूषण हो रहा है इसकी वजह से अधिक भूमि बंजर हो रही है, जिसकी वजह से जो सुंदर दृश्य था आज उजड़े और वीरान जमीन में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे की चर्चा जो ध्वनि प्रदूषण है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।